इस दुनिया में रहस्यमय चीजों की कमी नहीं है। आप जितना रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहोगे, आपको उतने रहस्यमय चीजें मिलते जाएंगी। लेकिन इन्हीं रहस्यमय चीजों में आपको कुछ रहस्य ऐसे भी मिलेंगे जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। उसी में से आज हम बात करेंगे पेरिस के लूवरे म्यूजियम में रखी मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही अनसुने रहस्य और रोचक चीजों के बारे में जानना है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मोनालिसा की ये पेंटिंग दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी पेंटिंग मानी जाती है। इस पेंटिंग पर आज तक कई रिसर्च हो चुकी है। दरअसल इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को सन 1503 से बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। लेकिन इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत आई इसकी होठ को बनाने में, जिसकी वजह से इन्हें 12 साल केवल मोनालिसा के होठ को ही बनाने में लग गए। लेकिन इस तस्वीर की सबसे रहस्यमय चीज है मोनालिसा की मुस्कान, जिसे लियोनार्डो ने इसे बनाने में 12 साल लगा दिए और इसी मुस्कान को लेकर बहुत सारे रिसर्च किए गए। दरअसल अगर आप इनके मुस्कान को अलग अलग एंगल से देखते हो तो ये अलग अलग दिखाई देगी। अगर आप इनके मुस्कान को एक एंगल से देख रहे हो तो इनकी मुस्कान हंसती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप दूसरी तरफ से देखते हो तो इनकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कुछ साल पहले एक रिसर्चर डॉक्टर ने इस तस्वीर पर रिसर्च करके ये बताया था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं, इस वजह से उसका ऊपरी होठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साथ ही सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती। आपका माइंड सेट जैसा रहता है वैसा ही मोनालिसा का पेंटिंग आपको दिखाई देता है। अगर आप खुश है तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी है तो आपको मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी दिखाई देगी। लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि वो पेंटिंग में जो महिला है वो आखिर कौन है। पर एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही है। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मोनालिसा इटली के रहने वाली एक व्यापारी की पत्नी थी, पर अभी तक इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है ये किसी के लिए भी कहना मुश्किल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। इसका मूल्य करीब 867 मिलियन डॉलर है। इसकी कीमत भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। यह पेंटिंग शुरुआत में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रीस लूव म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त सन 1911 में इस पेंटिंग के चोरी होने के बाद सब हैरान हो गए कि इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग कैसे चोरी हो सकती है। फिर इसकी जांच की गई और पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था। लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये पता चला कि उन्होंने चोरी नहीं की और उनके ऊपर से चोरी का इल्जाम हटा दिया गया। फिर काफी खोजबीन के बाद ये पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजी पेरोगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है और इटली में इसे कुछ समय तक रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। और इसके चोरी के लिए विंसेंजी को 6 महीने तक की सजा दी गई थी। पर इटली के लोग इसके लिए विंसेंजी को देशभक्त मानते थे। इसी की वजह से यह पेंटिंग काफी फेमस हुआ। इस पेंटिंग की सबसे खास बात यह थी कि जो भी इस पेंटिंग को देखता था वह इसके प्यार में खो जाता है। दरअसल फ्रांस के एक आर्टिस्ट आईयूसी मस्फेरो ने 23 जून सन 1852 को पेरिस के होटल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, पेरिस के लूवरे म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। और गाइस, क्या आपको इस रहस्यमय मोनालिसा तस्वीर के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताएं।